निष्ठा योग को विकसित करने का, विकास उसका किया गया है, वो पर्पज यही है कि सबसे पहले मैं खुद को निरोगी करूं, फिर जो मेरे रिश्ते, वो कहा जाता है, एक ही ना छोटी सी एक पुस्तक है जी, वाणी टेक्नोलॉजी गुरु की जुबानी, इसमें बड़ा एक सिंपल सी एक बात कही गई है, 2-3 बातें हैं, मैं एक पहली बताता हूं आपको। कहते हैं कि मानव जो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य कि आज मुझे ये मिल जाए और बस मेरा तो दिन पूरा हो गया, हो ना सका फिर कभी अपने ही समकक्ष। अब इस छोटी सी 2 लाइनों का मतलब अगर समझो तो कहते हैं कि मेरी कुछ कैपेबिलिटीज, हर प्राणी की अपनी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, और मैंने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित शुरू कर दिए, तो मुझे यही नहीं पता कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं उन लक्ष्य को प्राप्त करने लग गया, वो लक्ष्य एक्चुअली थे ही नहीं, क्योंकि जो इतनी मेरी योग्यता है उसके हिसाब से वो लक्ष्य, मेरी योग्यता है कि मैं आज मर्सिडीज में ट्रैवल कर सकता हूँ जी, लेकिन मैंने लक्ष्य रख लिया कि यार कम से कम टू व्हीलर तो ले लूं। क्यों? अगर मैं अपनी योग्यता पहचान लेता तो मेरे को टू व्हीलर की सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं आज टू व्हीलर सोचा मैंने, तो टू व्हीलर लेने के लिए जितनी मैंने मेहनत करी, शायद उसमें और 5% एक्स्ट्रा मेहनत करके मैं मर्सिडीज ले सकता था। बिल्कुल। वो कहते हैं कि मेरे को सामने पड़े हुए 2 रुपए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे 2000 पड़े हैं, वो मैं देख ही नहीं पाता। वो है योग्यता की कमी। अभी जैसे रिश्तों की बात कर रहे थे, फिर हम परंपरा की बात कर रहे थे, तो एक 4 लाइनें लिखी हैं, प्राणी इकाई है परिवार की जी। अब प्राणी है तो परिवार बनेगा, प्राणी ही नहीं है तो परिवार बनने का सवाल ही नहीं है। तो प्राणी इकाई है परिवार की, और परिवार इकाई है कुटुंब की। परिवार बनेगा तो कुटुंब बनेगा, बिल्कुल, और कुटुंब में अगर परिवार ही नहीं बना तो कुटुंब बनने का सवाल, तो प्राणी कुटुंब नहीं बना सकता, ये पक्की बात हो गई। फिर उसके बाद कहा है कि कुटुंब इकाई है वसुदेव कुटुंबकम की, यानी पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। मानव जाति, अगर हम मानव समाज की बात करें तो मनुष्य क्या है, सारे तो एक जैसे हैं जी, बिल्कुल। अगर आप कन्या की बात करें तो सारी लड़कियां एक जैसी हैं, और फर्क क्या उनमें, भाई रंग या उससे फर्क थोड़ी हो जाता है, कन्या तो कन्या रहेगी और पुरुष है तो वो पुरुष ही रहेगा ना जी, बिल्कुल। तो 2 तरह की तो योनियां है, 2, उसमें फर्क होने का सवाल ही नहीं है। अगर मैं अपने आप को आत्म स्वरूप में ढाल लूं, वही आत्म स्वरूप में ढालने का मतलब यह है कि अपने आप को पहचान लिया मैंने। अगर मैं अपने आप को पहचान लूं तो मेरे को पता है कि मेरी योग्यता 10 किलो वजन उठाने की है, तो मैं कोशिश करूं 9 किलो ही उठाऊं, 11 किलो नहीं उठाने की कोशिश करूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है नुकसान होगा ही होगा। पहले अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करूं 12 किलो तक जाने की, फिर मैं 11 किलो उठाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। तो बीमार ना पड़ने का सबसे बड़ा आसान तरीका है कि अपनी एलिजिबिलिटी लेवल अगर इंप्रूव कर लेते हो तो आप 12 किलो क्या 20 किलो भी उठा सकते हो। बिल्कुल। तो ये कहा गया ना कि कुटुंब इकाई है वसुदेव कुटुंबकम की, वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की। नेचुरली, क्योंकि बहुत सारे वसुधा हो सकते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स दिखाई देते हैं हमें, तो वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में तो अपने आप ही अशांति छाएगी यदि एक भी इकाई, इतनी इकाइयों की बात की है हमने, तो उनमें से अगर एक भी इकाई में गड़बड़ होती है तो सारे ब्रह्मांड में अशांति आएगी ही आएगी। तो ये 4 लाइनों में कितना उसने आसानी से समझा दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक प्राणी जो एक पहली इकाई है उसमें ही कोई प्रॉब्लम हो। और प्रॉब्लम क्या होगी? रोगी। भाई प्राणी इकाई है तो रोगी हो गया, और परिवार अगर इकाई है तो परिवार में 4 लोग हो गए, तो उनमें रिश्ते जो है वो रोगी हो गए, तो इकाई में गड़बड़ हो गई जी, बिल्कुल। तो परिवार की इकाई में ठीक है, पर परिवार टू परिवार के बीच में रिश्ते, महाभारत क्यों हुई? फैमिली टू फैमिली लड़ाई थी, तो उसमें अगर वो रिश्तों में अगर प्रॉब्लम आ गई तो इकाई गड़बड़ हो गई, तो पूरा ब्रह्मांड फिर डिस्टर्ब हो गया।